एक बार क्या हुआ, 12वीं में हार्मोनल लेवल तो तुम जानते हो भाई, बहुत पीक पे रहते हैं। मैं क्लास में था और उसी चक्कर में भाई किसी से बातचीत हो गई होगी मेरी। तो बातचीत जब हुई तो उनके भी चाहने वाले और होंगे। उनको ये पसंद नहीं आया होगा कि यार हमारी बातचीत हो गई है। ठीक है, उनको पसंद नहीं आया होगा कि हमारी बातचीत हो रही है। तो वो आए आए माहौल लेकर के। ठीक है, आए माहौल लेकर के 7 8 9 लड़के। मैं क्लास में बढ़िया पढ़ रहा हूँ मैं क्लास में लगा पड़ा हूँ कि भाई धमाधम, क्योंकि क्लास में टाइम पास चल रहा है। तो ऐसे ही किसी ने कहा कि यार अब छुट्टी हो गई, छुट्टी में कहा कि यार अभिषेक को मारने के लिए बाहर से लड़के आए। ऐसा स्कूल में अफवाह उड़ गई, ऐसी अफवाह उड़ गई। अब जैसे ही अफवाह ऐसी उड़ गई तो उसके बाद अब मैं बैठा हुआ हूँ। अब मैंने सोचा अब फोन होता तो कुछ कर सकता है ना इंसान, फोन होता तो कुछ करता। और इस स्कूल में अपना नाम बहुत था, बहुत नाम था। मतलब कि ऐसा होता है ना स्कूल में कि जो 12th क्लास के सबसे डिफॉल्टर लड़के होते हैं, जिनकी स्कूल की पहचान होती है, जो बताते हैं कि यार तुम्हारे स्कूल में तो वो भैया भी पढ़ते हैं। तो हम ऐसे में इंस्पिरेशन थे उसको स्कूल। तो हमने कहा ठीक है भाई। अब मैं बस बैठा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं। मैंने कहा यार आज स्कूल में तो नहीं पिटना चाहिए। अब मैं सोच रहा हूं तो मेरा एक दोस्त आया। वो दोस्त कुछ भी नहीं है बेटा, इतना सा है, मतलब हाइट में बहुत छोटा है। उसने कहा चल अभिषेक देख लेंगे साथ में। मैंने कहा यार वो 8 9 लोग हैं और घर पे पता चल जाएगा, स्कूल में पता चल जाएगा तो बहुत फैला। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है। मैंने कहा यार वो बहुत मारेंगे, वो 8 9 लोग हैं। मैंने कहा यार नाम खराब हो जाएगा। तो उसने बस इतना बोला कि अभिषेक आज अगर इन 8 9 लोगों को अपन ने मार दिया ना तो अपना नाम हो जाएगा। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और उसे यही करना था, उसका तो कोई लेना देना नहीं था। उसका कोई लेना देना नहीं था। उसने बोला भाई कर, अपना नाम हो जाएगा। उस टाइम पे एड्रेनल रश ऐसा दौड़ा बॉडी में, ऐसा दौड़ा, ऐसा दौड़ा कि जहां पे 8 9 लोग गाड़ी लगा के खड़े थे ना, मैं इनकी तरफ बस दौड़ता हुआ गया। मैं दौड़ता गया, हम दोनों बस कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस दौड़ते हुए करीबन होगा 200 300 मीटर ऐसे डायगनली में मैं दौड़ते हुए आ रहा हूं। दौड़ते दौड़ते बैग बिल्कुल ऐसे हवा में फेंका। दौड़ते हुए जैसे गया, उसमें जैसे ही पहला वाला बाइक के ऊपर बड़े, उसमें ऐसे बैठा था, उसकी बाइक में लाद दी तो वो बाइक के साथ गिर गया। जैसे ही वो गिरा, इसके आजू बाजू के सब लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सब भागते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया अचानक। उन्हें लगा कि यार पता नहीं किस, क्योंकि पता था नहीं किसको क्या करना है, ये सब भाग रहे हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं, सब जोरों से दौड़ लगा रहे हो। अब उसने जिसको गिराया ये उसके ऊपर चिपक गया, ये उसको काटने लग। हाइट छोटी थी, ये मार नहीं सकता था। इसकी आदत थी ये सबको काटता था, इसकी कभी भी किसी से लड़ाई हो जाए तो इसको हाथ पैर चलाना नहीं आता था, ये चिपक जाता था, काटने लगता था। जैसे ही इसके बाद ये भागे भागे, जैसे ही वो गिरा उसके बाद भागे, अब मैं एक दो के पीछे भागा, तब तक ये निकल गए। उस टाइम पे समझ में आ गया भाई खेल कॉन्फिडेंस का है। सेम इज विथ यू। ये जो पेपर है ना तुझे बहुत डराएगा यार, साल भर से डराता हुआ आ रहा है। ये जो है ना, ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस है जो तुझे इस दौड़ में जो ये रियलाइज कराते हैं ना कि यार अब मुझसे नहीं होगा, शायद पेपर कैसा ना आ जाए। आपको बार बार ये लगता होगा, बट द पॉइंट इज कि सारा खेल बेटा कॉन्फिडेंस का है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, तो अगर आप अपने 80% का कोर्स भी करके जा रहे हो ना, तो उसे 90% एफिशिएंसी से कर सकते हो, बिकॉज यू आर पॉजिटिव। यू आर पॉजिटिव कि भाई अब ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी, मुझसे कोई छीन नहीं सकता है, ये चीज मेरी कोई छीन नहीं सकता।
ऐसे ही एक बार कॉन्फिडेंस आ गया था पंकज सर के साथ। पंकज सर मॉल के अंदर थे, ठीक है, मॉल के अंदर थे, बस उनके हाथ पे, कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया, कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया। मुझे लगा किसी ने पंकज सर को कंधे पे, ऐसे कंधे पे पकड़ नहीं लेते, तो हम लोग ऐसे उसमें थे, क्लब ही था जहां पे आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि लाउड म्यूजिक होता है, तो ऐसा नहीं होता कि कान के पास आकर के बोल रहे हैं, तो उसने बस उनके कान के पास आकर के बोला कि भैया आप कहां से हैं। मुझे ये लगा कि इसने उनको गर्दन से पकड़ लिया, कुछ बात हुई होगी, भाई मारा फिर अपन ने, फिर मार करके ऐसा थोड़ी उसके 2 3 जितने भी लोग थे बेटा, 4 फ्लोर तक, सिर्फ इसलिए कि हाथ कैसे रख लिया तूने। अब मैंने सुना ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि भाई जब तुम्हारे हेड रश हो जाता है ना, तो यू विल नॉट लिसन टू एनीवन। बेटा वही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बस बढ़िया अपनी सुनो, अपना करो, तसल्ली से करो, सारी चीजें शानदार बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। बस आपने इतनी मेहनत जो करी है ना, अब उसमें कभी भी एक ऐसा दिन ना आए जहां पे आप डिप, मतलब डाउनवर्ड्स फील करें, ठीक है। अपन सिलेक्शन इस बार लेकर के ही मानेंगे।